हिमाचल के बागवानों को माला माल बना रहा है ये जापानी फल। सेब अनार के पेड़ काट कर परसीमन उगा रहे हैं बागवान, जिसमें खर्च थोड़ा सा है और मुनाफा ढेर सारा। अगले महीने से शुरू हो रहा है प्लांटेशन का सीजन, इसलिए अभी जान लें पूरी डिटेल। हिमाचल की पहाड़ियों में एक वक्त था जब बागानों में सिर्फ सेब, अनार, प्लम या नाशपाती की बात होती थी। आज उन्हीं बागानों में एक नया फल चुपचाप एंट्री ले चुका है। ऐसा फल जिसने बिना शोर मचाए, बिना किसी बड़े प्रचार के सीधे बागवानों की जेब में असर दिखाया है। और असर ऐसा कि जिस फल को लोग कुछ साल पहले तक पहचानते भी नहीं थे, वही मार्केट में 300 रुपए किलो के पार बिक रहा है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये कहानी है उस बदलाव की जो हिमाचल की बागवानी की दिशा ही बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में खेती और बागवानी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली रही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा फलों पर टिका है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से मौसम का मिजाज बदला, लागत बढ़ी, कीटनाशकों और स्प्रे का खर्च आसमान छूने लगा और सेब, अनार जैसे परंपरागत फलों में मुनाफा धीरे धीरे सिमटता चला गया। और ठीक इसी दौर में एक नया विकल्प सामने आया, जापानी फल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में परसीमन कहा जाता है। अब जरा सोचिए, जिन इलाकों में पहले गेहूं मक्की होती थी, फिर वहां सेब और अनार आए और अब उन्हीं खेतों में एक ऐसा फल उग रहा है जिसमें ना तो ज्यादा दवा लगती है, ना बार बार स्प्रे की जरूरत और ना ही महंगे खाद उर्वरक का झंझट। कुल्लू जिला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। 2023 तक जहां कुल्लू में करीब 200 हेक्टेयर में जापानी फल की बागवानी हो रही थी, वहीं 2025 तक ये दायरा सीधे 404 हेक्टेयर तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 2 साल में दोगुनी रफ्तार। और ये कोई कागजी आंकड़ा नहीं है। इस साल कुल्लू में 1400 मीट्रिक टन से ज्यादा जापानी फल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस फल में? क्यों बागवान सेब और अनार के पेड़ काटकर इसे लगा रहे हैं? क्या वाकई इसमें खर्च कम और मुनाफा ज्यादा है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई नया बागवान आज इसे लगाना चाहता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हमारे इसी वीडियो में है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। जापानी फल की सबसे बड़ी ताकत इसकी टाइमिंग है। जब सेब का सीजन खत्म होता है, ठीक उसके बाद ये फल बाजार में आता है। मतलब बाजार खाली है, सप्लाई कम है और मांग देश भर से आ रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ जैसे तमाम बड़े शहरों से। सितंबर में मंडियों में इसकी आवक शुरू होती है और नवंबर, दिसंबर आते आते जब बाकी फलों का सीजन खत्म हो जाता है, तब यही फल बाजार में सबसे ज्यादा मांग वाला बन जाता है। यही वजह है कि जहां पहले सीजन के अंत में दाम गिर जाया करते थे, इस बार ठीक उल्टा हुआ। आखिरी दौर में दाम 300 रुपए किलो के पार चले गए। वहीं इसकी खेती की दूसरी बड़ी खासियत है इसकी लागत। जहां अनार के बगीचों में 5 से 10 बार कीटनाशक स्प्रे करनी पड़ती है, वहीं जापानी फलों में दवा लगभग ना के बराबर। ना ज्यादा खाद, ना भारी स्प्रे खर्च, बस गर्मियों में पानी चाहिए और पक्षियों से बचाव के लिए जाली। इसी वजह से कई बागवानों ने साफ शब्दों में कहा, अनार में 60 से 100 रुपए किलो का भाव मिलता है, लेकिन खर्च निकालना मुश्किल हो जाता था। अब वही जमीन जापानी फल को दी है और 200 से 300 रुपए किलो तक के दाम मिल रहे हैं। और ये सिर्फ कुल्लू की कहानी नहीं है। शिमला, मंडी, सिरमौर और सोलन जैसे जिलों में भी तेजी से नए बगीचे लग रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बागवान इसे अपना रहे हैं। सरकार भी इस बदलाव को समझ चुकी है। प्रदेश सरकार जापानी फल उत्पादन पर प्रति हेक्टेयर 62,500 रुपए का अनुदान दे रही है। पावर टिलर, पावर स्प्रेयर पर 50% सब्सिडी, ओलावृष्टि और पक्षियों से बचाव के लिए नेट पर 80% तक अनुदान। यानी जो बागवान इस खेती में उतरना चाहता है, उसे सरकार भी अकेला नहीं छोड़ रही है। अब बात करते हैं पौधों की। इस साल पौधों के रेट जरूर बढ़े हैं, लेकिन गुणवत्ता भी पहले से बेहतर है। जापानी फल के पौधे अब 2 ग्रेड में मिल रहे हैं। ग्रेड ए 250 रुपए, ग्रेड बी 200 रुपए। ये पौधे कुल्लू जिले में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा में वितरित किए जा रहे हैं। कुल 20,000 पौधे इस बार बागवानों को दिए जाएंगे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। प्लांटेशन का सही समय जनवरी माना जाता है। अगर खेतों में नमी है तो बागवान तुरंत बगीचा लगा सकते हैं और जहां सूखा है वहां बारिश का इंतजार करना बेहतर है। अब जरा फल की खासियत पर भी ध्यान दीजिए। ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, सेहत का खजाना भी है। विटामिन ए, सी, B1, B2, फोलेट, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ इस फल में है। कम कैलोरी, वजन घटाने में मददगार, दिल और आंखों के लिए फायदेमंद है। और शायद यही वजह है कि शहरों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।
आज हिमाचल में करीब 15,000 बागवान जापानी फल की बागवानी कर रहे हैं। एक फल जिसने 1921 में भारत में कदम रखा था और 1941 में शिमला के बागानों में प्रयोग के तौर पर लगाया गया था, आज वही फल हिमाचल की नई उम्मीद बन चुका है। तो साफ है, ये सिर्फ एक नई फसल नहीं, ये बदलती जलवायु में बागवानी की समझदारी है, कम खर्च में ज्यादा मुनाफे की रणनीति है और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला अगला बड़ा कदम भी। अगर आप भी बागवान हैं या बागवानी की ओर कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो जापानी फल को नजरअंदाज करना शायद आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जब बाजार खुद आपके बगीचे तक आ रहा हो तो समझ लीजिए समय बदल चुका है। जब जलवायु बदल रही हो, खर्च बढ़ता जा रहा हो और पारंपरिक फसलें मुनाफा देना बंद कर रही हो, तब वही बागवान आगे बढ़ता है जो समय के साथ फैसला लेता है। जापानी फल आज सिर्फ एक नई खेती नहीं, बल्कि हिमाचल के हजारों बागवानों की बदलती हुई सोच की पहचान बन चुका है। कम लागत, बेहतर दाम और सरकार का सहयोग, तीनों मिलकर इसे भविष्य की फसल बना रहे हैं। अगर आप भी बागवानी से स्थायी आमदनी चाहते हैं, तो अब इंतजार नहीं, सही जानकारी के साथ सही कदम उठाने का समय है। जापानी फल सिर्फ एक फसल नहीं, हिमाचल के बागवानों के लिए भविष्य का रास्ता बन सकता है। फैसला आपका है, आप बागवान सोचिए कि आपको अपनी बागवानी को किस दिशा में लेकर जाना है। बाकी इस विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।